हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो हमारे पास जो बोथ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन विल शो दिस रिएक्शन। ये रिएक्शंस एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कार्बन विद डबल बॉन्ड O। तो ये जो हमारे पास होता है, ये वाला कार्बोनाइल जो ग्रुप है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब ये ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाता है तो यहाँ पर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगी ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगी। जब यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जब इस कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये वाला कार्बन यहाँ से इस कार्बन को कहेगा कि मतलब इस कार्बन से हेल्प लेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा अगेन, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O विथ नेगेटिव चार्ज H। तो जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब जब इस कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के आएगा और पॉजिटिव चार्ज पहले ऑर्थो पोजीशन पे है, इसके बाद मेटा पोजीशन पे। अब हमें मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, बाकी एज इट इज़। अब जब इस कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और अगेन ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। विथ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इस कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है ये वापस इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो हमें जो ये तीन स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर 1 मान के चलिए, इसको स्ट्रक्चर 2, इसको स्ट्रक्चर नंबर 3। ये जो तीन स्ट्रक्चर है, इन तीन स्ट्रक्चर में हमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता दिखाई दे रहा है। सो ड्यू टू द रेजोनेंस द रिंग गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस the ring get activated due to the creation of positive charge at ortho and para position। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे पैरा पोजीशन एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। सो अब बात आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मतलब उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही अवेलेबल है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में यहाँ पे रिपल्शन फील होगी, तो वो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। अगेन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे फिर से अटैक नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगी और यहाँ पर भी रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे चांसेस, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं है, बेशक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है मेटा पोजीशन पे, फिर भी ड्यू टू कॉज ऑफ रिपल्शन ऑन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन, सो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा आपके मेटा पोजीशन पर क्योंकि यहाँ पे उसे रिपल्शन फील होगी। सो हम कह सकते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटा पोजीशन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटा पोजीशन, electrophile will attack on meta position। अब यहां तक नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमारे पास एक रिएक्शन आती है नाइट्रेशंस। जब हम बेंजाल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना है आपको, ये कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें यहाँ पर जो नाइट्रेशन में हमारे पास जो NO2 अटैच होगा वो हमें मेटा पोजीशन पे देखने को मिलेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे क्योंकि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। Friedel-Crafts alkylation and acylation, aromatic ketones, aldehyde and ketones do not show these type of reaction. Aromatic, aldehyde and ketone do not show this reaction। क्योंकि जो हमारे पास ये रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, वो होती है हमारे पास AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होती है। तो जो ये AlCl3 है या FeCl3 है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास जो ये रिंग होती है जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमें चाहिए कि कोई CH3Cl
इसके बीच का बॉन्ड टूटे और ये Cl इसको AlCl3 को डोनेट करे, बट यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में।